अपन लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या बोला, आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 15 मीटर और इसके एक कॉर्नर से घोड़ा बांधा हुआ है, जो कि घोड़े के अंदर जो रस्सी है यानी रोप की लेंथ है वो आपके पास 5 मीटर है। तो सबसे पहले घोड़ा बांधा, घोड़ा कितना एरिया चढ़ सकता है, द एरिया दैट विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी वो एरिया फाइंड करना है जहाँ पे घोड़ा चढ़ सकता है। तो पहला का आंसर देखो, आपको क्या बोला है, एक स्क्वायर फील्ड है, वर्गाकार खेत है जिसकी साइड आपके पास 15 मीटर है और एक घोड़ा है जो कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो हाईएस्ट घोड़ा कितना एरिया कवर कर सकता है, कितना एरिया चढ़ सकता है। तो सबको पता है यहाँ पे देखो, हाईएस्ट घोड़ा इतना एरिया चढ़ सकता है या नहीं चढ़ सकता है। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर एंगल कितने का होता है 90 का, तो थीटा आपके पास कितना हुआ 90 और इसकी देखो रेडियस आपको कितनी दे रखी है 5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है। ये देखो ये ऐसा एरिया बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो मैंने डायग्राम ऐसा बनाया था, ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी या नहीं होगी, यानी ये वाली आपके पास 5 मीटर है या नहीं है, तो आपके पास रेडियस कितनी है 5 मीटर। तो ऐसा एरिया जहाँ पे घोड़ा चढ़ सकता है वो आपके पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो अपन लोग पहले का आंसर निकालते हैं, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी फील्ड का ऐसा पार्ट जहाँ पे घोड़ा चढ़ सकता है। तो ये वाला होगा या नहीं होगा, ये वाला आपके एक सेक्टर की तरह है या नहीं है। तो देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है भाई 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, बोला है सवाल के अंदर, नहीं बोला है, तो 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 तो 9 4 जा 36। अब इधर देखो यहाँ पे क्या मान दिया हुआ है का नींद ले रहा है, सबसे नीचे वो बेटा सेकंड वाले में आई बात समझ में। तो यहाँ पे इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 20 फॉर 11 की टेबल से ये 2 मान और ये 11 मान, तो आगे कर रहा हूँ मैं इधर कैलकुलेशन देखो, तो फॉर 2 जा देखो यहाँ पे 11 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 7, तो सॉल्व कर लो। यहाँ पे 25 को 11 से करो तो आपके पास कितना आएगा, ध्यान से देखो 250 और 25 275 आ रहा है या नहीं आ रहा है अपॉन 14, तो यहाँ पे आप लोग डिवाइड दे दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया कितना आएगा 14 का डिवाइड दो इसके अंदर, दे दो देखो 14 1 जा 14, पीछे 13 बचा 135, 9 टाइम जा रहा है या नहीं जा रहा है 126, तो पीछे कितना बचा 9 बचा, पॉइंट लगा लो तो 90, आपको पता है 5 टाइम 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, तो 19.6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, लगभग अपन लोग 1 डिजिट तक ही लेंगे और आगे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो सेकंड के अंदर क्या बोला है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे सेकंड के अंदर इसने क्या कर दिया है, समझना आप लोग, देखना मैं डायग्राम को थोड़ा सही कर रहा हूँ। इधर देखो सेकंड के अंदर क्या बोला है, अगर रस्सी को बढ़ा दे और कितना करते हैं 10 मीटर, तो एरिया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो आपको क्या करना है, बढ़ा हुआ एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहाँ तक तो है 5 मीटर और यहाँ तक आपके पास कितना हो गया 10 मीटर हुआ या नहीं हुआ, तो अपन लोगों को बढ़ा हुआ एरिया फाइंड करना है। तो पहले 10 मीटर वाला एरिया निकालेंगे और उसमें से ये 5 मीटर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए पाई का मान 3.14 लेना है। आई बात समझ में। तो देखो इधर सेकंड, इफ आर आपके पास कितना हो गया 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर, ये आप मीटर स्क्वायर कर लेना। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, रेडियस आपके पास 10 मीटर है, तो सारे बच्चे देखो एरिया, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज, खेत का ऐसा पार्ट जहाँ पे घोड़ा चढ़ सकता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसके लिए थीटा तो 90 रहेगा क्योंकि ये तो आपके पास क्या रहेगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 होगी या नहीं होगी। तो सबको पता है ये 4 टाइम
1/4 इंटू 314 लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट हटेगा या नहीं हटेगा, और 2 जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी 2 1 0 आ रहा है तो 2 डिजिट बाद वाला पॉइंट हट जाएगा। तो इसका 4 का डिवाइड दे देते हैं। 4 7 जा 28, 3 बचा 34, 4 8 जा 32 बचा 5 टाइम 78.5 आया या नहीं आया। भाई किसी को डिवाइड में प्रॉब्लम हो तो ध्यान से सुन लेना। इधर देखो यहाँ पे 4 7 जा 28, 7 चौक 28, 3 बचा 3 और 34, तो 8 5 जा रहा है 32। आई बात समझ में, 2 बचा 0.5 गया या नहीं गया, मीटर स्क्वायर। अब इंक्रीज एरिया, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, इंक्रीज एरिया, एरिया कितना इंक्रीज हुआ, इस पूरे में से इस छोटे वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगा। तो यहाँ पे 78.5 में से करूंगा 19.6, तो जो आपके पीछे का आंसर है वो आपके आ जाएगा और लगभग उसके बराबर आएगा, क्योंकि अपन लोग कैलकुलेशन 1 पॉइंट तक ही लेते हैं। एग्जाम में आप लोग 1 पॉइंट तक ही लेना, ज़्यादा अननेसेसरी लेंथी मत करना, टाइम बचेगा। ठीक है, करो नोट। बहुत अच्छा सवाल था और इम्पोर्टेंट भी है भाई, ठीक है, और आप लोगों को ध्यान रखना है ये सवाल। करो आगे, नोट करो भाई।